यस बाबू को उल्टी हो रही है बहुत ज़्यादा। कोई भी ट्रिप शुरू करने से पहले हमारे मन में ये ख्याल जरूर आता है कि हो पाएगा या नहीं, और हो पाएगा तो कैसे हो। तो उन्हीं सब जानकारियों को लेकर मैं आ चुका हूँ आप सभी लोगों की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। अगर आप में से कोई भी केदारकंठा जाने का सोच रहा है तो ये व्लॉग एंड तक देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, इससे मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। केदारकंठा पहुंचने का सिर्फ 2 ही रास्ता है, एक बाय योर ओन व्हीकल और या फिर आप बस ले सकते हो जो कि आपको देहरादून से मिलेगी। आप किसी भी शहर से देहरादून बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन और बाय बस आ सकते हो। अब रही बात देहरादून से केदारकंठा पहुंचने, तो केदारकंठा आप नहीं पहुंच सकते, आपको संकरी जाना पड़ेगा। संकरी नियरेस्ट विलेज का नाम है, जहाँ के लिए आपको देहरादून से सुबह सुबह बस मिलेगी। तो आप जिस भी व्हीकल से या फिर जिस भी ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो, कोशिश ये करना कि देहरादून आप सुबह 5 बजे तक पहुंच जाओ। सबसे पहली बस संकरी के लिए 5 बजे ही निकलती है। उससे पहले बात कर लेते हैं तैयारियों की। केदारकंठा के लिए हमें क्या क्या तैयारियां करके चलनी चाहिए। तो अगर आप केदारकंठा समिट ट्रैकिंग कंपनीज के थ्रू करने का सोच रहे हो तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और तैयारी भी नहीं करनी है। आपको सिर्फ अपना लगेज लेके संकरी पहुंचना है। संकरी पहुंचने के बाद वहां आपको ट्रैकिंग कंपनीज और परमिट इशू करवाने के लिए आपके होम स्टे में ही कांटेक्ट कर लेंगी। हर एक ट्रैकिंग कंपनी का वहां के होम स्टेज के साथ टाई अप रहता है, तो वो आपको सुबह ही आके अप्रोच करेंगे और वहां के फिक्स प्राइसेस हैं। पर हेड 6000 रुपीज आपसे चार्ज करेंगे वो, जिसमें आपका बेस कैंप में खाना और रहना दोनों चीजें, और संकरी टू संकरी सबमिट कराने के बाद वापस आपको संकरी छोड़ेंगे गाइड के साथ। तो अगर आप बिना किसी टेंशन परेशानी और बिना किसी दिक्कत के ट्रैकिंग करना चाहते हो केदारकंठा समिट का, तो आप यहाँ से पैकेज ले सकते हो। संकरी पहुंच के आपको खुद पैकेज वाले कांटेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप मेरी तरह एडवेंचर लवर हो और आप अपनी इस ट्रैकिंग को 10x गुना एडवेंचरस बनाना चाहते हो, तो आपको सारे सामान खुद से खरीदने पड़ेंगे। इसके लिए हम पहुंच गए सुभाष नगर के कैंपिंग गियर शॉप पे, जो मेरी बेस्ट और फेवरेट है। यहाँ आपको बेस्ट गियर्स इन अफोर्डेबल प्राइस पे मिलेंगे। यहाँ से हमने अपना सारा सामान खरीदा, सारा कैंपिंग गियर खरीदा। टेंट हो गया, स्लीपिंग टेंट हो गया, मैट्रेसेस हो गए, स्टोव हो गया और गैस कैन हो गया। मतलब कैंपिंग गियर्स और सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी सामान होते हैं हमने सब यहीं से खरीदा है। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, सबसे बेस्ट क्वालिटी और सबसे अफोर्डेबल प्राइस मुझे यहीं का लगा पूरी दिल्ली में। तो अगर आप इसका एक अलग से व्लॉग चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपके लिए एक व्लॉग बना दूंगा फुल शॉप रिव्यू का। यहाँ से कैंपिंग गियर्स खरीदने के बाद हमें अपनी बाइक वॉश करनी थी, क्योंकि ट्रैवलिंग से पहले बाइक वॉश करना बहुत जरूरी था। 1200-1300 किलोमीटर की ये जर्नी हम अपनी बाइक पे करने वाले थे। बाइक वॉश करने के बाद सारा लगेज लोड किया हमने और निकल पड़े अपनी 12 घंटे नॉन स्टॉप जर्नी के लिए, जो दिल्ली से संकरी हमें पहुंचाने वाली थी। तो भैया जी, राइड हमारी शुरू होने वाली है। सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे निकलने का प्लान था, लेकिन 11 बज रहे हैं। अब थोड़ी सी धक धक स्टार्ट हो गई है भाई। बहुत दिनों से इस राइड का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जब ये आ चुका है दिन तो थोड़ा सा घबराहट सी हो रही है कि पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपको दिखाता हूँ मेरा लगेज, जो पूरा सामान लेके हमें ऊपर चढ़ना है। पता नहीं हो पाएगा या नहीं, मुझे तो सच में भारी लग रहा है सारा सामान। ये आप देख सकते हो, ये है हमारा मेन बैग जिसमें हमारा सारा कुछ सामान है, ग्रोसरी वगैरह सब कुछ, कैंपिंग का खाना पीना सब कुछ। ये हमारा है स्लीपिंग बैग, वो हमारा है गद्दा टेंट वाला, और ये है हमारा कैमरा बैग। चलो इसको लोड करते हैं अपनी बाइक पे, मिलते हैं आपसे नीचे। लगेज वगैरह सब बांध के जब हम तैयार थे तो हमें पता चला कि संकरी जाने के 2 रास्ते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक वाया पानीपत होके आपको संकरी लेके जाएगा, जो आपका लगभग 50 किलोमीटर देहरादून वाले रास्ते से कम पड़ेगा, जो कि देहरादून मसूरी होके संकरी जाता है, उससे 50 किलोमीटर आपको कम पड़ेगा। वाया पानीपत वाले रास्ते से आप जाएंगे। तो हमें क्या पता था, हमने भी पानीपत वाला रास्ता ले लिया। बाइक से कन्वीनियंट होता है कि आप इस वाले रास्ते से जाओ, किलोमीटर्स बचाओ अपने। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ का रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है।
और वही चीज हमारे साथ हुई। तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो इसलिए सही रास्ता जरूर चुने, खराब रास्ते के मुकाबले 50 किलोमीटर ना बचाएं। अब हमें चलते चलते काफी देर हो गई थी और ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, तो क्या था, रुक के चाय पीना और जैकेट डालना ऊपर से। Now she's just a mad girl, laying on your chest. Let her go out with it, go up and down with it. You're just like the bad girl, in there she's the best. Easy with the sad girl, she'll put you to the test. Now she's just a mad girl, laying on your chest. Let her go out with it, go up and down with it. Girl, she's the best. Go out with it, up and down with it. You're just like the girl, she's the best. Go out with it, up and down with it. You're just like the bad girl. फेसबुक, यूट्यूब सब यही है। चलिए, केदारकंठा कभी गए नहीं तुम? मैं तो गया नहीं। अब भाई तुम्हारे बगल में है यार, जाओ, बहुत बढ़िया जगह है। हम लोग दिल्ली से घूम घूम के आ रहे हैं, बताओ। तो आप सिलाई में ही रहते हो? मैं इधर भी रहता हूँ, सिलाई भी रहता हूँ, इधर रुकूंगा। तो अभी हम लोग कहाँ मिले थे? हम सतौड़ में। भैया जी, ये रास्ता लेके हमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है। 7-8 घंटे से बाइक चला रहे हैं और कोई डेस्टिनेशन अभी तक आ नहीं रही है। सलाई यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, बट ये नज़ारा बड़ा कमाल का है यार, बहुत ज़्यादा कमाल का है। देखिए, हम लोग अभी यहाँ से 133 किलोमीटर और दिखा रहा है संकरी के लिए, और यहाँ मैं किसी से भी पूछ रहा हूँ संकरी कितना दूर है, तो कह रहे हैं भैया ये संकरी कहाँ पे है। मैं कह रहा हूँ उत्तरकाशी में, तो कह रहे हैं उत्तरकाशी, आप तो उल्टा आ गए, वापस जाना पड़ेगा। तो ये वाला रास्ता कभी मत चुनना आप लोग, ठीक है। चलिए, फिर भी 133 किलोमीटर दिखा रहा है, पूरी रात ट्रैवल करेंगे, क्या कर सकते हैं। तो इतना सारा स्ट्रगल करने के बाद हमने सिलाई में अपना पहला लॉन्ग ब्रेक लिया, जहां हमें फ़ोन चार्ज करना था अपना और खाना खाना, क्योंकि रात के 10 बज चुके थे और अभी हमारा सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा बाकी था संकरी के लिए। तो मोबाइल चार्ज करके और दाल रोटी खा के हम फटाफट से निकल गए अपने ट्रैवल डेस्टिनेशन के लिए, संकरी के लिए। लेकिन होटल पे हमें 2 लोगों ने ऐसी बातें बताई जिससे मन में थोड़ा सा डर बैठ गया हमारे। उन्होंने बताया कि रास्ता पूरा जंगल भरा है और कहीं भी आपको रुकना नहीं है, क्योंकि यहाँ बाघ और चीते बहुत ज्यादा घूमते हैं। अब ये सोच के मन में डर उठाए हुए अपनी बाइक स्टार्ट करके हम निकल गए। निकलते निकलते जब 50 किलोमीटर बचा तो हमारी जान में थोड़ी सी जान आई, और सुनिए हमारे मन की बात। अभी हम हैं मैंद्रत गांव में, और यहाँ पे माहौल ऐसा है कि चारों तरफ जंगल है। अगर आपको सूसू भी लग जाए तो अगले गांव का वेट करिए, और गांव की लाइटिंग में ही बाइक को रोकें। भाई साहब, इतना खौफ बिठा दिया उन लोगों ने। मैंद्रत गांव है, यहाँ से 50 किलोमीटर हमारा है संकरी। हाँ, 12 बज चुके हैं रात के, और टाइम दिखा रहा है 2 बजे तक का। ये रही हमारी मोगली। चलिए फिर मिलते हैं आपसे संकरी गांव में। और अब जब हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले थे, मतलब कि संकरी पहुंचने वाले थे, रात के 1:30 बज चुके थे। आधे घंटे के अंदर हम संकरी पहुंच जाते, तो हमारे मन में बस यही सवाल था कि क्या हमें रूम मिल जाएगा या रात भर रोड पे बितानी पड़ेगी। यही सोचते सोचते संकरी पहुंचे, और बहुत मेहनतों के बाद हमने रूम ढूंढ ही लिया एंड में, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। तो भैया जी, रात के बज रहे हैं 2 और हम सांकरी पहुंच गए। सांकरी पहुंच गए, हमने रूम भी ले लिया अपना। रूम का ओवरव्यू करा देता हूँ आपको वैसे रात के 2 बजे। तो ये है हमारा रूम, 500 रुपीज़ में मिला है हमें। बट भाई जो भी मिल गया बहुत सही है। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे रूम मिलेगा। ये है हमारा वॉशरूम, छोटा सा, और बाहर है, मेन रोड पे ही है रूम लिया हमने। आप वो देख सकते हो, मेरी बाइक खड़ी है, शायद अभी आपको दिख ना रहा हूँ। सुबह दिखाते हैं, यहीं आगे से ही ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। सुबह दिखाता हूँ आपको। फटाफट से मोबाइल चार्जिंग में लगाते हैं अपने, जो भी गैजेट्स हमारे बालों का पूरा
हालत ख़राब हो गई एकदम। मिलते हैं आप लोगों से सुबह, तब तक सोते हैं। तो अभी हम पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं निकलने के लिए अभी, लेकिन ये 2 चीज़ें हमें अपने दोनों हाथों में कैरी करनी है। ये हम नीचे रखेंगे वरना बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा। और आपको कुछ बाहर के नज़ारे दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं खूबसूरती को। तो चलिए फिर निकलते हैं, शुरू करते हैं अपना ट्रैक। तो भाई ट्रैक अभी नहीं स्टार्ट हुई है, ट्रैक स्टार्ट होगी 8 बजे। अभी हम लोग बाहर बैठे हुए हैं और थोड़े से नज़ारे एंजॉय कर रहे हैं। आप भी करो, देखो एक बार धूप निकल रही है थोड़ी थोड़ी। तू उठाता है, तेरे को पूरा पैसा लेने में उनसे क्या प्रॉब्लम है? अच्छा खासा यार हमने तो छोड़ रखा था कि चलो यार जाओ सब सिस्टमेटिक जाओ। दे रे यार दे बोल दो ना दे। अच्छा जमा करेंगे रुपया। अब इनको क्या होता ना, तो मेरे पास आके शाम को जा रहे हैं, वापस ही जा रहे हैं, थोड़ा हटाओ। आवान वाले दे लेटर पे, आवान वाले दे इसने नहीं उड़ाओ कौन लगा चाहे नको आवान ये केस लेटर पैड दे रहा, इसने भी डांग छोड़ रखी। अरे मैं इन देता ना, हमने बस दिखा रखे और हमने डांगरी छुई ना कुछ हुआ कम नहीं ले जाऊंगा। हम लोग जाएगा अभी पुलिस से जाएगा है ना। अभी देखते हैं अगर जाने दे दिया ठीक है, नहीं तो बोला ना आपका ही बन गया है। चलिए वहाँ तक देखते हैं, अगर जाने दिया आगे ठीक है। भाई तो फिर आधे रास्ते से लौट गया। आधे रास्ता नहीं, बस आगे आगे क्या फेडरेशन है, उसके बाद थोड़ी उन लोगों पर आधे रास्ते में जाएगा। मैं तो वही देखते हैं। अरे यार आपने दलील क्यों परमिशन दे रखी है भाई अपनी? इसी लड़के के लिए कोई पैसे नहीं लिए आपकी। तो भैया हम लोग किधर कंठा हैं, फंसे पड़े हैं यहाँ। 5-5 हज़ार रुपए ले रहे हैं बेचारों से और इन सबका तो पैसा भी वापस नहीं दे रहे हैं लेने के बाद। गजब के लोग हैं भैया, जितना अच्छा सोचा था सब खराब हो गया। उत्तराखंड के लोग, पहाड़ी लोग। शायद आपको क्लियर ना हुआ हो कि ये क्या कन्वर्सेशन चल रही है, तो मैं आपको बता दूं। ट्रैकिंग कंपनीज ने अपने फिक्स प्राइसेस रखे हुए हैं जो ट्रैकर्स को ऊपर लेके जाएंगे और नीचे लेके आएंगे। उसके अलावा कोई भी चार्जेस, कोई भी बार्गेन या कोई भी आप कंसेशन इसमें नहीं करवा सकते। फिक्स प्राइस है 6000। अगर इनको पता चला कि उससे कम किसी भी ट्रैकिंग कंपनी ने लिया है या बार्गेन किया है तो उसको भी नहीं जाने दे रहे हैं, ना ही ट्रैकर्स को जाने दे रहे हैं ऊपर की तरफ। तो यही हमारे साथ भी हुआ, बट हम हैं जुगाड़ू आदमी, तो हमने अपना दूसरा रास्ता निकाला है और हम वहां से जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए। तो ये शुरू अकेले किए थे, ये 4 लोग मिल चुके हैं, 3 लोग। अब जा रहे हैं थोड़ा जुगाड़ से, देखते हैं कि जा पाते हैं कि नहीं। तो अब बारी है सीन्स एंजॉय करने के। You just like the Velcro. I get addicted to the wrong things. You come along searching for one thing. One near you and then I'm out here feeling alive. I'm out here feeling alive. You just like the Velcro. माहौल एकदम ठंडा ठंडा हो गया है। दोस्त हाय बोलो, ब्लॉग बन रहा है, हाय बोलो। तो शकरकंदी, पहला स्टे हम लोग का है। ये सब लोग बिहार से हैं, यहाँ भैया दिल्ली में पढ़ाई करते हैं। लक बाई चांस मिल गए सभी लोग। बताइए भैया अपना नाम बताइए। राहुल सिंह, आकाश सिंह, यश अग्रवाल। यहाँ आने का पर्पस? हम ना एक्सप्लोर करना और एडवेंचर। तो फिर आने के बाद इतना गुस्सा काहे हो रहे थे? वीडियो डालेंगे, वायरल कर देंगे। प्राइवेट कंपनी वालों ने दबदबा बना रखा है और यहाँ के जो लोकल हैं उनको रोजगार भी नहीं मिल रहा है। हम लोग सोचे कोई यहाँ का लोकल को लो जो एरिया को जानता हो अच्छा से, तो ऐसा आदमी को हम लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन एक आदमी मिला, यहाँ तक हम लोग को पहुँचा दिया। बाकी हम लोग चले जाएंगे आगे।
किसका बात कर रहे हैं, इन्होंने हमें यहाँ तक छोड़ा है। तो अभी हम लोग काफ़ी ऊपर आ गए हैं भाई। हम लोग इतनी ऊंचाई पे आ चुके हैं, एक बार नज़ारा दिखाते हैं आपको। अच्छा, गाय का मस्का आप खुद बनाते हो? अच्छा, तो भैया के यहाँ हम लोग आए हैं, मैगी लिया है, बन लिया है, मस्का भैया अपनी तरफ से दे रहे हैं। दिखाते हैं आपको, बढ़िया भाई। जब भी आना, ये देखिए क्या बात है, पूरा येलोइश। भैया जी ट्रैक हो रही है बहुत ही भयंकर, जोर से बोलो हर हर महादेव। जहां तक आपकी नजर जाएगी ना, सिर्फ बर्फ की चादर पड़ी हुई है भाई, सिर्फ बर्फ की। अमेजिंग। केदारकंठा ट्रैक नहीं किया तो शुरू करो। भैया जी बहुत मेहनत के बाद हम लोग यहाँ पहुँच गए फाइनली, बेस कैंप। दिखाते हैं भैया जी आपको बेस कैंप के नज़ारे। अरे बीमार पड़ जाओगे, मतलब नहीं है, बॉडी क्या रेस्ट भी चाहिए थोड़ा। हाँ, काफ़ी थक गए। ये कौन सी जगह बताई आपने? कौन सी जगह? अरगांव। अरगांव बेस कैंप तो लग रहा है बहुत दूर है अभी। भैया जी जिसे हम बेस कैंप समझ रहे थे, वो पहला स्टॉप था। वहाँ से 3 किलोमीटर और ज़्यादा है बेस कैंप, और अब हालत ऐसी हो गई है, हिम्मत टूट सी गई। कोई गाइड नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं तो अकेले ही कर रहा था। ये 3 महानुभाव और मिल गए, देख रहे हैं कैंप कहाँ लगाना है। वो पीछे दिख रहा है छोटा सा टेंट आपको, वही है हमारा सहारा। मिलते हैं आपसे बेस कैंप में, टेंट लगाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। और हाँ, जैसा मैंने आपको बताया भैया जी कि हम लोगों के साथ गाइड नहीं है, तो खर्चा बहुत ही कम आया है। बजटेड ट्रिप है ये तुम्हारी। बजट छोड़ो, बजटेड ट्रिप है। हाँ भाई, वीडियो पूरा देखना एंड तक। एक समस्या और सबसे बड़ी है कि भैया जी बर्फ कैसे हटाएंगे हम। बर्फ की परत बहुत मोटी है और इसके ऊपर टेंट लगा नहीं सकते, वरना पूरी रात ठंडी से मर जाएंगे सुबह तक। तो ये है हमारा बेस कैंप, बट हम जगह ढूंढ रहे हैं कुछ इस साइड। चलिए लगाते हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मेरा प्लेट लाना इतना मददगार साबित होगा मेरे लिए। ये देखो, प्लेट से आधी से ज़्यादा बर्फ़ हमारी निकल चुकी है ज़मीन समतल करने के लिए, बस आधी और बाकी है। काम तेज़ी से हो रहा है। तो मेहनत रंग ला चुकी है, पूरा बर्फ हटा के मिट्टी कर दिया हमने ऊपर। अब लगाते हैं टेंट। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी होने की वजह से आगे की सारी जानकारियाँ आपको अगले वीडियो में मिलेगी। और यहाँ तक अगर आपने देखा है और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वो लाल वाला बटन सब्सक्राइब का दबाना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।